जिस देव स्थान पर अपन बैठे हैं वो संकट मोचन है। और जिस तरह से अपन रामायण का पाठ शायद 17 तारीख से नवरात्रा बैठेगी तब भी करेंगे, और मुझे ये विश्वास है कि आपके मन में एक आध्यात्मिक भावना है और यहाँ नवरात्रा का पाठ अवश्य होगा। उस समय भी अपन एक बात कहेंगे कि दीन दयाल बिरद सम भारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। आज मंच पर बैठे हुए हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई रतन जी, आपके प्रत्याशी रहे भाई रामविलास जी डूंगरपुर, और आज का ये जो कार्यक्रम है किसान को जागरूक करने का, भारत सरकार के इस बिल को, इस विधेयक को, इस कानून को समझाने का, और ये जिम्मेदारी जिले की मिली है भाई हरकेश जी मटलाना को। और आज हमारे मंडल अध्यक्ष दौलतपुरा, जिनके सानिध्य में और जिनके नेतृत्व में आज आप सब इकट्ठे हुए, और हमारा नगर पालिका लालसोट के मंडल अध्यक्ष भाई दिनेश जी, और हमारी भारतीय जनता पार्टी के 2 उपाध्यक्ष भाई हरकेश जी, भाई रवि यहाँ विराजे हुए हैं। और मैं ये अद्भुत उत्साह जो आज मैं किसमें देख रही हूँ, जिसमें उद्घोषणा भी करी भाई बल्ल्या, मैं बल्ल्या जोशी के नाम से ही बोलूँगी, और इनके पीछे बैठे हैं शंभू कोई वाले। इनका अद्भुत उत्साह और भारतीय जनता पार्टी परिवार को बढ़ाने की बात इनके रोम रोम में दिखाई दी। भाई महेश जी सेवानिवृत्ति के बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन संभाला, तो मैं भी एक कर्मचारी के रूप में, एक शिक्षक के रूप में रही थी, और भैरू सिंह जी शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे जोड़कर संसद में पहुंचाया और अटल जी के मंत्रिमंडल में मुझे मौका दिया। तो मैं सोचती हूं कि इसके पीछे सबसे बड़ी भावना मेरी अपनी, जहां मेरा निवास है, पीहर है, अपना भी घर है, और आप सब ने 2003 में भी बुआ जी को बहुत सम्मान दिया। फिर आपने अभी जब दोबारा सांसद आपके बनने का मौका मिला, सम्मान दिया। लेकिन आज मैं जिस उद्देश्य को लेकर बैठी हूं और आप जिस उद्देश्य को लेकर आज एकत्रित हुए हैं, हमारे नवनिर्वाचित सरपंच चांदसेन सरपंच बहन कौशल्या जी, मैं सोचती हूं कि आज वो मंच पर बैठी हैं, महिला शक्ति मंच पर बैठी है, और एक ही नहीं, श्यामपुरा, झाबदा, देवली, दौलतपुरा, रतनपुरा और भी कई जगहों पर महिला सरपंचें जीती हैं। और महिला सरपंच जीतकर गांव की पंचायत का नेतृत्व करेंगी और पंचायत की सरकार की मुखिया बनी हैं, तो सबसे पहले मैं उनको बधाई देती हूं, और साथ ही ये विश्वास करते हुए उम्मीद भी करती हूं कि मैं जब भी जिस कार्यक्रम में आऊं तो मेरी सरपंच प्रतिनिधि उसमें जरूर हों। उनके पति, परिवारजन जब तक साथ नहीं देंगे महिलाएं आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए उनके परिवार के, चाहे पति हो, चाहे ससुर हो, चाहे देवर हो, चाहे भाई हो, सब वो साथ दें और साथ चलें, तो मिल करके महिलाएं काफ़ी शक्ति से आगे बढ़ सकती हैं। आपकी मैं बुआ भी कहते हो, बहन भी कहते हो, या डीलोकेशन लिया है तू? अब तो कड़ी से कड़ी कस के जोड़ो, कोई बात नहीं। तो आज मैं एक ही बात आप सबसे कहना चाहूंगी कि जिस उद्देश्य को, जिस भावना को लेकर मैं यहाँ आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी में केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में है। नरेंद्र मोदी कौन है? एक चाय बेचने वाले का बेटा, चाय बेचकर गुजारा करने वाला, आप और हम सब के बीच में से निकलने वाला। ना तो ये कोई राजा का बेटा, ना कोई बहुत बड़े किरदार का बेटा, चाय बेचकर गुजारा करने वाला
ये प्रधानमंत्री बना है। ये जानता है कि गांव की स्थिति क्या है, गरीब की स्थिति क्या है और महिलाओं की स्थिति क्या है। आपको पता होगा कि पिछले 6 वर्ष के शासनकाल में जो काम हुए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तो एक बात बोलते थे कि भाई हम 1 रुपया भेजते हैं या 100 रुपया भेजते हैं तो नीचे नीचे 15 रुपये जाते हैं। मोदी जी को ये बात लगी कि वाकई में 100 में से 15 रुपये जब गरीब के पास पहुंचेंगे तो गरीब का कल्याण कैसे होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जनधन खाते खोले, सबके खाते खुल गए। अब बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती थी, उसमें भी दलाल बीच में घुस जाते थे, उस छात्रवृत्ति को भी चेक से पैसा सीधा खातों में आने लगा। 1,50,000 रुपए आवास के लिए मिलते हैं, प्रधानमंत्री आवास के लिए, वो भी सीधा का सीधा आपके खाते में आता है, कोई बिचौलिया नहीं छोड़ा। बैंक मैनेजर यदि पैसा मांगता है तो हमारी गलती है कि हम उसको रिश्वत देते हैं। 3 महीने के अंदर अंदर उनको चेक भी आपके खाते में डालना ही पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि ये गरीब जब प्रधानमंत्री के पद पर बैठा तो इसको समझ में आया कि हमारे बुजुर्ग किसान हो, छोटे से व्यापारी हो, 60 वर्ष की उम्र के बाद उनके काम में शक्ति नहीं रहती, उनके लिए भी पेंशन योजना चालू कर दी। और कैसी पेंशन योजना कि 20 से 40 वर्ष की उम्र तक यदि कोई इस पेंशन योजना से जुड़ेगा तो 60 साल की उम्र के बाद जिएगा जब तक, उसको 3,000 रुपये महीना मिलेगा। जहाँ सरपंच, पूर्व सरपंच रहे हैं भाई हरकेश जी, 3 बार रहे हैं, भाई रामविलास जी पूरी तरह से राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के परिवार तो जुड़े ही हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि 15 बरस में हमारा जब पौधान में पानी डाल में लाग गई तो 15 बरस में वो आउट कर दियो बिल्कुल, फिर तो हम नहीं संभाल ली। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि राजनीति मेरा धंधा नहीं है, राजनीति मेरी केवल समाज सेवा है। और इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात आप तक पहुंचाकर ये कहा कि वहां से 1 रुपया निकलता था, 1 रुपया सीधा तुम्हारे खाते में आता है। अब इतनी ज्यादा सुरक्षा करने वाला, किसानों के हित में कितना बड़ा कदम उठाया। भाइयों, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जिस दिन ये बिल पार्लियामेंट में आया उससे 2 दिन पहले इस बिल पर समीक्षा हुई। हिंदुस्तान के 24 MP इस समीक्षा में भाग लिया। राजस्थान की मैं अकेली महिला थी, किसान थी, जो उस बिल में जाकर के मैंने समीक्षा दी। मैं आपको इस कहना चाहती हूं कि इस बिल में आप 2012 और 13 में स्वामीनाथन एक कमेटी बनी थी, कमेटी तो 25 वर्ष पहले बनी हुई थी, लेकिन 2012-13 में इसने एक रिपोर्ट दी कि किसान की उन्नति जब हो सकती है जब किसान को कुछ आजादी मिले, किसान को आर्थिक सहयोग मिले, किसान की कीमत, उसकी उपज की कीमत, उसको अच्छी कीमत मिले, ना उस कमेटी में दी। लेकिन 2012-13 में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी की चलती थी, राहुल गांधी की चलती थी, इस कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। अब क्यों नहीं किया कि ना तो सोनिया गांधी यह जाने कि मूंगफली धरती के माया उगे छे के ऊपर, न राहुल गांधी यह जाने कि गेहूं के बाल हो छे या गेहूं के कोई पेड़ के गेहूं हो। तो जिनको किसान का पता नहीं, किसान की आमदनी का पता नहीं, किसान के सरसों की पैदा हुई या गेहूं की हुई या सब्जियों की हुई, उसको लागत कितनी लगी इसका जानकारी नहीं। अब मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद और अपना खेती का मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, और 2 इसमें अन्य मंत्री हैं। एक अपना राजस्थान का है जो जिसका नाम कैलाश चौधरी है। तो जिस दिन ये समीक्षा हो रही थी तो हमारे प्रांत में भी एक बड़ो नेतो को नाम रामपाल जाट, वह नेतो वह दिन मीटिंग में पहुंच गए। मैंने उसको पूछी, रे भाई तेने कते सुविधा दी, अपना माधोपुर, करौली, दौसा, इनको यदि कोई सुविधा दी, जवान नहीं, केवल नेता बन हो जाना और फेंटा बंधवाना, इससे काम चलने वाला नहीं है। अब तो जनता के साथ दिल से दिल जोड़कर और कदम से कदम मिलाकर जो चलेगा आगे बढ़ेगा। ये अभी जो सरपंच जीते हैं तो कैसे कि जिसको जनता चाहती है वो जीतता है, और जनता किसको चाहती है? जनता अपना भला देखना चाहती है। अब वो जमाना बदल गया जिसमें 70 वर्ष में के राज में कभी किसानों की, मजदूरों की, छोटे खेतीदारों की, छोटे व्यापारियों की, नौजवानों की कदर कोई ने नहीं करी।
तो अब इस बिल में जो बात है वो मैं आपको 3 बातें बताना चाहती हूँ। हमारे मंडी के व्यापारी चिंता कर रहे हैं और ये भी मंडी को बंद करा रहे हैं, जबकि मंडी के व्यापारियों को मंडी में माल खरीदने बेचने के लिए कोई रुकावट नहीं। हमारे किसान को उसको फ्री किया है, आजाद किया है कि वो अपनी उपज को जहां उचित दाम मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, वहां बेचेगा। चाहे वो मंडी में जाकर बेचे, चाहे वो बाहर बेचे, और चाहे राजस्थान से बाहर। पहले हमारी कोई भी पैदावार को हम राजस्थान से बाहर नहीं ले जा सकते थे। राजस्थान के अंदर यदि मोनोपोली हो गई दलालों की, बिचौलियों की, तो हमारे किसान का बहुत बड़ा नुकसान होता था। अब पूरा भारत एक बाजार हो गया। मैंने दिल्ली में बाजरा खरीदा 5 किलो चुगे के लिए, मुझे 35 रुपए किलो मिला, 35 रुपए किलो। जब मैंने उनसे पूछा कि आप 5 किलो 35 रुपए के भाव से दे रहे हो, यदि 100 क्विंटल आपको दिया जाएगा तो क्या इसी भाव से लेंगे? कि बिल्कुल इसी भाव से लेंगे। तो आप ये अंदाज लगाओ कि यदि हमारा बाजरा, हमारी मक्का, हमारा गेहूं, हमारी जिन्स जो भी पैदा होती है वो हिंदुस्तान के हर एक राज्य में जाकर बिकेगी, तो किसान को उसका लाभ ज्यादा मिलेगा, दाम ज्यादा मिलेंगे। मंडी में जब आप अपन जाते हैं, तो मैं एक किसान हूं, मंडी की सारी लीला जानती हूं। मंडी में